नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद अहम फैसले की। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद अहम फैसला लिया है। पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का यह फैसला लिया गया है। चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा एवं परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन मिलेगा। सीएम गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आमजन के रुझान से लगातार बढ़ रही पंजीकरण संख्या को देखते हुए योजना में पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर परिवार चिरंजीवी योजना से जुड़े, जिससे कभी बीमार होने या दुर्घटना होने पर परिवार को बड़े आर्थिक खर्च की चिंता ना रहे। मुख्यमंत्री की मंशा भी यही रहती है कि आम जनों का हित हो, प्रदेशवासियों का हित हो, और यही वजह है कि वो लगातार जनता के विषय में सोचते हैं और एक अहम निर्णय उनकी ओर से लिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। फैसला क्या लिया है वो आपको जरा बताते हैं। पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया है और ये समय सीमा अब 31 मई तक बढ़ा दी गई है। चिरंजीवी योजना में जुड़ने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, तो वहीं 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और परिवार की महिला मुखिया को स्मार्टफोन की सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में आमजन के रुझान से लगातार बढ़ रही पंजीकरण संख्या को देखते हुए योजना में पुनः एवं नवीन पंजीकरण की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश का हर परिवार चिरंजीवी योजना से जुड़े, जिससे कभी बीमार होने या दुर्घटना होने पर परिवार को बड़े आर्थिक खर्च की चिंता ना रहे। राजस्थान में फोन टैपिंग से जुड़े प्रकरण में सरकार को बड़ी राहत। एडीजे सुमन गुप्ता ने परिवादी की खारिज की है रिवीजन। निचली कोर्ट के आदेश को रिवीजन में दी है चुनौती। निचली अदालत ने 1 नवंबर 2021 को खारिज कर दिया था परिवाद। ओम प्रकाश सोलंकी ने 5 अगस्त 2020 को पेश किया था इस्तिगासा। नियम विरुद्ध फोन टैपिंग कर सार्वजनिक करने को बताया गंभीर अपराध व राजद्रोह। कोर्ट के खारिज करने के आदेश को रिवीजन में विधि विरुद्ध बताकर दी चुनौती। सरकार की ओर से पीपी लियाकत खान और अशोक शर्मा ने पैरवी। तो फोन टैपिंग से जुड़ा ये पूरा प्रकरण, राजस्थान में फोन टैपिंग से जुड़े प्रकरण में सरकार को बड़ी राहत मिली है। एडीजे सुमन गुप्ता ने परिवादी की खारिज की है रिवीजन। निचली कोर्ट के आदेश को रिवीजन में चुनौती दी गई। निचली अदालत ने 1 नवंबर 2021 को खारिज कर दिया था परिवाद। ओम प्रकाश सोलंकी ने 5 अगस्त 2020 को पेश किया था इस्तिगासा। नियम विरुद्ध फोन टैपिंग कर सार्वजनिक करने को बताया गंभीर अपराध व राजद्रोह। कोर्ट के खारिज करने के आदेश को रिवीजन में विधि विरुद्ध बताकर चुनौती दी गई थी। सरकार की ओर से पीपी लियाकत खान और अशोक शर्मा ने पैरवी की। राजस्थान में चारे के लिए त्राहिमाम। पिछले वर्ष के मुकाबले 21 लाख टन चारे की कमी है। पशुधन बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं पशुपालक। गेहूं जौ का रकबा घटने के चलते बड़ा है चारा संकट। पंजाब हरियाणा से चारे की आपूर्ति में भी कमी। बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में हुआ चारे का स्टोरेज। बिचौलियों के चारा स्टोर करने से पशुपालकों को दिक्कत हो रही है। जयपुर में 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं चारे के दाम। जयपुर में इन दिनों चारे के दाम 1250 से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल हुए हैं। पिछले वर्ष चारे के दाम बमुश्किल 600 रुपए प्रति क्विंटल थे, यानी 2 गुने से भी ज्यादा दरों पर बेचा जा रहा है पशु चारा। अब राज्य सरकार के संज्ञान लेने पर ही निकल सकता है कोई समाधान। पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत कर चारा आपूर्ति बहाल करना बेहद जरूरी है। एक और तो नकेल उन तमाम स्टोरेजकर्ताओं पर कसनी चाहिए जो इस तरीके से स्टोरेज कर रहे हैं चारे का, जिसकी वजह से मार्केट में चारे की डिमांड होने के बावजूद चारा आपूर्ति नहीं होने की वजह से लगातार दामों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है और दाम पिछले साल के मुकाबले इस साल लगभग डबल तक हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों से संपर्क साधना चाहिए ताकि चारे की आपूर्ति हो, क्योंकि राजस्थान में चारे के लिए त्राहिमाम देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले 21 लाख टन चारे की कमी है। पशुधन बेचने के लिए भी पशुपालक मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं गेहूं जौ का रकबा घटने के चलते ये चारा संकट बढ़ा है। पंजाब हरियाणा से चारे की आपूर्ति में भी कमी है। बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में हुआ है चारे का स्टोरेज।
बिचौलियों के चारा स्टोर करने से पशुपालकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर में 2 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं चारे के दाम। जयपुर में इन दिनों चारे के दाम 1250 से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल तक हो गए हैं। पिछले वर्ष चारे के दाम बमुश्किल 600 रुपए प्रति क्विंटल थे, यानी 2 गुने से भी ज्यादा दरों पर बेचा जा रहा है पशु चारा। अब राज्य सरकार के संज्ञान लेने पर ही इसका कोई समाधान निकल सकता है। पड़ोसी राज्यों के साथ बातचीत कर चारा आपूर्ति बहाल करना बेहद जरूरी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने किया ध्यान आकर्षित। चारे की समस्या पर सरकार का ध्यान किया आकर्षित। कहा, चारे की समस्या को लेकर मचा हुआ है हाहाकार। यूपी, हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों ने अपने प्रदेश से चारे की निकासी पर लगा दी पाबंदी। दूसरी तरफ राजस्थान में पनप चुका है चारा माफिया। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अन्य स्थानों पर चारे को रोक लिया है। चारा माफिया भी कर रहा है चारे का स्टोर। सरकार बेपरवाह है। गौशालाओं तक की चिंता नहीं है सरकार को। सरकार को हर ग्राम पंचायत और उपखंड स्तर पर चारा डिपो खोले जाने चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पूरे देश का है सर्वाधिक पशुधन। राजस्थान में पूरे देश का सर्वाधिक पशुधन है और ऐसे में चारे की समस्या एक बड़ी समस्या अपने आप में, और इसी को लेकर के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ध्यान आकर्षित किया है। चारे की समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा है कि चारे की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। यूपी, हरियाणा और अन्य पड़ोसी राज्यों ने अपने प्रदेश से चारे की निकासी पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ राजस्थान में चारा माफिया पनप चुका है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अन्य स्थानों पर चारे को रोक लिया गया है। चारा माफिया भी चारे का स्टोर कर रहा है। सरकार बेपरवाह है। गौशालाओं तक की चिंता सरकार को नहीं है। सरकार को हर ग्राम पंचायत और उपखंड स्तर पर चारा डिपो खोलना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में पूरे देश का है सर्वाधिक पशुधन। अब बात करते हैं इसी से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि राजस्थान में क्यों हुआ चारे का संकट। तो अब वो आपको बताते हैं कि राजस्थान में चारे का संकट क्यों पैदा हुआ। 9 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है सरसों का रकबा और हो गया है चारा संकट। राजस्थान में पिछले सालों में गेहूं जो का रकबा रहता था 33 लाख हेक्टेयर, लेकिन पिछले रबी सीजन में मात्र 26 लाख हेक्टेयर गेहूं जो की बुवाई हुई, यानी करीब 7 लाख हेक्टेयर गेहूं जो की बुवाई कम हुई। इसकी बड़ी वजह यह रही कि ज्यादा रेट होने से सरसों का रकबा बढ़ गया है। सरसों पिछले साल के 27 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 36 लाख हेक्टेयर हुई है। पिछले साल करीब 100 लाख मीट्रिक टन था चारे का उत्पादन। इस बार करीब 78 लाख मीट्रिक टन रहा चारे का उत्पादन, यानी करीब 22 लाख मीट्रिक टन चारे यानी कि तूड़ी का उत्पादन रहा कम। चारे के उत्पादन में 20% से ज्यादा की कमी के चलते संकट खड़ा हुआ है। तो जो सवाल सबके दिमाग में होगा कि राजस्थान में आखिर चारे का संकट पैदा क्यों हुआ, तो उसी का जवाब आपको बता रहे हैं कि 9 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है सरसों का रकबा और हो गया है चारा संकट। राजस्थान में पिछले सालों में गेहूं जो का रकबा रहता था 33 लाख हेक्टेयर, लेकिन पिछले रबी सीजन में मात्र 26 लाख हेक्टेयर गेहूं जो की बुवाई हुई, यानी करीब 7 लाख हेक्टेयर गेहूं जो की बुवाई कम हुई है। इसकी बड़ी वजह यह रही कि ज्यादा रेट होने की वजह से सरसों का रकबा बढ़ गया। सरसों पिछले साल के 27 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 36 लाख हेक्टेयर हो गई। पिछले साल करीब 100 लाख मीट्रिक टन था चारे का उत्पादन। इस बार करीब 78 लाख मीट्रिक टन रहा चारे का उत्पादन, यानी करीब 22 लाख मीट्रिक टन चारे का उत्पादन कम रहा। चारे के उत्पादन में 20% से ज्यादा कमी के चलते ये संकट खड़ा हुआ है। राजस्थान की नवगठित 17 नगर पालिकाओं के चुनाव पर फंसा कानूनी पेच। लंबे समय से बाट जो रहे नेताओं की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है। कुल 217 में से 17 नगर पालिकाओं का मार्च 2021 में जारी हुआ नोटिफिकेशन। ऐसे में अब इन नवगठित नगर पालिकाओं में चुनाव बाकी है। चुनाव करवाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन के तहत पिछड़ेपन की जांच के लिए बनाना होगा कमीशन, जबकि राजस्थान में अभी तक नहीं बनाया गया है कमीशन। वहीं 4 नई नगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची वार्ड बनाने में लगा है समय। तो कानूनी पेच की बात इस वक्त हम कर रहे हैं। राजस्थान की नवगठित 17 नगर पालिकाओं के चुनाव पर फंसा है ये कानूनी पेच। लंबे समय से बाट जो रहे नेताओं की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगा। कुल 217 में से 17 नगर पालिकाओं का मार्च 2021 में जारी हुआ था नोटिफिकेशन। ऐसे में अब इन नवगठित नगर पालिकाओं में चुनाव बाकी है। चुनाव करवाने को लेकर
राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तो पूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। निकाय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन के तहत पिछड़ेपन की जांच के लिए बनाना होगा कमीशन, जबकि राजस्थान में अभी तक नहीं बनाया गया है कमीशन। वहीं 4 नई नगर पालिकाओं के लिए मतदाता सूची वार्ड बनाने में लगेगा समय। अब बात करते हैं पड़त दुकानों के बंदोबस्त को लेकर आबकारी विभाग के अंतिम प्रयास की। तो शराब कारोबारियों को लुभाने के लिए अब पारंपरिक निविदा पैटर्न पर आया है विभाग। प्रदेश की 774 पड़त दुकानों के लिए बोली दस्तावेज 10 मई से किए जा सकेंगे डाउनलोड। 11 मई को होगी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों में प्री बिड मीटिंग। 12 मई से 16 मई तक किए जा सकेंगे बोली दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड। 17 मई को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों में खोली जाएगी तकनीकी बिड। 17 मई को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों में खोली जाएंगी वित्तीय निविदा। बिडर एमआरपी से नीचे भी कोट कर सकता है अपनी बिड। आबकारी आयुक्त प्रकाश राज पुरोहित ने जारी किए हैं आदेश। तो अपने आप में बेहद अहम ये आदेश जारी किए गए हैं और इन आदेशों के हवाले से यही कहा जा रहा है कि पड़त दुकानों के बंदोबस्त को लेकर आबकारी विभाग के ये अंतिम प्रयास है। शराब कारोबारियों को लुभाने के लिए अब पारंपरिक निविदा पैटर्न पर विभाग आ गया है। प्रदेश की 774 पड़त दुकानों के लिए बोली दस्तावेज 10 मई से किए जा सकेंगे डाउनलोड। 11 मई को होगी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों में प्री बिड मीटिंग। 12 मई से 16 मई तक किए जा सकेंगे बोली दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड। 17 मई को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों में खोली जाएगी तकनीकी बिड। 17 मई को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों में खोली जाएंगी वित्तीय निविदा। बिडर एमआरपी से नीचे भी कोट कर सकता है अपनी बिड। आबकारी आयुक्त प्रकाश राज पुरोहित ने यह आदेश जारी किए हैं। अब बात करते हैं मोदी और केजरीवाल की तर्ज पर कांग्रेस की बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स की। सब्सिडी के बाद बिजली बिलों पर सीएम अशोक गहलोत की फोटो। बिल पर सबसे ऊपर फोटो के साथ लिखा गया मैसेज भी। राजस्थान सरकार की घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान की पहल से आपकी बचत। इस महीने की बचत का अमाउंट और अब तक इस साल की बचत का कॉलम दिया गया है। बीपीएल, लघु, घरेलू और सामान्य घरेलू लाभार्थियों को साधने की कोशिश। मुख्यमंत्री की ओर से शुरू योजना से बचत को भी बताया जा रहा है बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स से केंद्र सरकार की योजनाओं को भी मिली लोकप्रियता। बिल के पीछे छूट की कैलकुलेशन को भी बताया गया है। तो यही कहा जा रहा है कि मोदी और केजरीवाल की तर्ज पर कांग्रेस की बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स। सब्सिडी के बाद बिजली बिलों पर सीएम अशोक गहलोत की फोटो। बिल पर सबसे ऊपर फोटो के साथ लिखा गया है एक मैसेज भी। राजस्थान सरकार की घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान की पहल से आपकी बचत। इस महीने की बचत का अमाउंट और अब तक इस साल की बचत का कॉलम भी दिया गया है। बीपीएल, लघु, घरेलू और सामान्य घरेलू लाभार्थियों को साधने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से शुरू योजना से बचत को भी बताया जा रहा है। बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स से केंद्र सरकार की योजनाओं को भी मिली है लोकप्रियता। बिल के पीछे छूट की कैलकुलेशन को भी बताया गया। 16 मई को सोनिया, राहुल गांधी, सीएम गहलोत पहुंचेंगे वागड़, प्रयाग, बेणेश्वर धाम। उदयपुर में 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर के बाद पहुंचने का ये कार्यक्रम है। 132 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे हाई लेवल पुल का शिलान्यास करेंगे। बारिश के दिनों में बेणेश्वर धाम टापू बन जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हाई लेवल पुल तैयार किया जा रहा है। सोम व माही नदी पर साबला से गनोड़ा, बांसवाड़ा सीमा क्षेत्र में हाई लेवल पुल का निर्माण 1387 मीटर लंबा व 13 मीटर चौड़ा बनेगा ये पुल। इसके लिए 36 पिलर तैयार किए जाएंगे। तो अपने आप में बेहद बड़ा हाई लेवल ये पुल होगा। और 16 मई को सोनिया, राहुल गांधी, सीएम गहलोत पहुंचेंगे वागड़, प्रयाग, बेणेश्वर धाम। उदयपुर में 3 दिवसीय नव संकल्प शिविर के बाद पहुंचने का कार्यक्रम है। 132 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे हाई लेवल पुल का शिलान्यास वो करेंगे। बारिश के दिनों में बेणेश्वर धाम टापू बन जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए ये हाई लेवल पुल तैयार किया जा रहा है। सोम व माही नदी पर साबला से गनोड़ा, बांसवाड़ा सीमा क्षेत्र में हाई लेवल पुल का निर्माण 1387 मीटर लंबा व 13 मीटर चौड़ा बनेगा ये पुल। इसके लिए 36 पिलर तैयार किए जाएंगे। यहाँ रुकेंगे, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीएचए को लेकर भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है।
40 दिनों से धरने प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार को हठ धर्मिता वाली सरकार बताया है। कहा प्रदेश के 27,000 सीएचए लगभग 40 दिन से आंदोलनरत हैं। सीएचए लोकतांत्रिक विरोध दर्ज करवाने की प्रक्रिया अपना रहे हैं और ऐसे में ये इस तरीके का हठ धर्मिता नजर आता है। तो सीएचए को लेकर भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है। 40 दिनों से धरने प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार को हठ धर्मिता वाली सरकार बताया है। कहा प्रदेश के 27,000 सीएचए लगभग 40 दिन से आंदोलनरत है। सीएचए लोकतांत्रिक विरोध दर्ज करवाने की प्रक्रिया को अपना चुके हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। उनकी बातों पर विचार करना भी मुनासिब नहीं समझती है। भीषण गर्मी को देख सीएचए की वाजिब मांगों को लेकर वार्ता के लिए बुलाया जाए। राजकीय सेवा से हटाने को लेकर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, संवेदनशीलता का परिचय देकर उनको राजकीय सेवा के अंदर लेने का काम करें। तो रामलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। उन्होंने 40 दिनों से धरने प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार को हठ धर्मिता वाली सरकार बताया है। कहा है कि प्रदेश के 27,000 सीएचए लगभग 40 दिन से आंदोलनरत हैं। सीएचए लोकतांत्रिक विरोध दर्ज करवाने की प्रक्रिया को अपना चुके हैं, लेकिन राजस्थान की सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। उनकी बातों पर विचार करना भी मुनासिब नहीं समझती है। भीषण गर्मी को देखकर सीएचए की वाजिब मांगों को लेकर वार्ता के लिए बुलाया जाए। राजकीय सेवा से हटाने को लेकर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, संवेदनशीलता का परिचय देकर उनको राजकीय सेवा के अंदर लेने का काम करें। अब 150 किलोमीटर दूर से बॉर्डर की लाइव निगरानी। पश्चिमी सीमा पर बीकानेर पहला सेक्टर कैमरों की मदद से निगरानी और बीकानेर से बॉर्डर तक फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा। बीकानेर सेक्टर मुख्यालय में अधिकारी लाइव देख सकेंगे तस्वीरें। सीमा पार से नापाक हरकत पर जवानों के साथ तीसरी आंख का पहरा शुरू होगा। लाइव निगरानी की व्यवस्था प्रदेश में सबसे पहले बीकानेर में शुरू हो रही है। बीएसएफ की महत्वाकांक्षी परियोजना व्यापक समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली लागू की। इसमें लेजर तकनीक से भी बॉर्डर की निगरानी करना शामिल है। तो नई तकनीक जिस तरीके से आ रही है, तो ऐसे में नई तकनीक का समावेश सुरक्षा में भी किया जा रहा है। अब 150 किलोमीटर दूर से बॉर्डर की लाइव निगरानी की जाएगी। पश्चिम सीमा पर बीकानेर पहला सेक्टर है। कैमरों की मदद से निगरानी और बीकानेर से बॉर्डर तक फाइबर केबल बिछाने का काम पूरा हो गया है। बीकानेर सेक्टर मुख्यालय में अधिकारी लाइव देख सकेंगे तस्वीरें। सीमा पार से नापाक हरकत पर जवानों के साथ तीसरी आंख का पहरा शुरू होगा। लाइव निगरानी की व्यवस्था प्रदेश में सबसे पहले बीकानेर में शुरू हो रही है। बीएसएफ की महत्वाकांक्षी परियोजना व्यापक समेकित सीमा प्रबंधन प्रणाली लागू की। इसमें लेजर तकनीक से भी बॉर्डर की निगरानी करना शामिल है। राजस्थान भाजपा का सीएम को लेकर किए ट्वीट पर प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दी प्रतिक्रिया। लोकेश शर्मा ने भाजपा के ट्वीट पर आपत्ति जताई है और कहा है, ये आलोचना का कौन सा तरीका है। राजनीति के लिए निम्न स्तर पर उतरने का लगाया आरोप। कहा मुख्यमंत्री को इस तरह दिखाना निहायत ही घटिया, शर्मनाक और बेहद निंदनीय। पद की एक गरिमा होती है जिसे बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। तो राजस्थान भाजपा का सीएम को लेकर ट्वीट किया गया और उसी ट्वीट को लेकर अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। लोकेश शर्मा ने भाजपा के ट्वीट पर आपत्ति जताई है और कहा है, यह आलोचना का कौन सा तरीका है। राजनीति के लिए निम्न स्तर पर उतरने का आरोप लगाया है। कहा मुख्यमंत्री को इस तरह दिखाना निहायत ही घटिया, शर्मनाक और बेहद निंदनीय है। पद की एक गरिमा होती है जिसे बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लेंगे पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक। आज शाम 6:30 से शुरू होगी पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक रश्मि शर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। पर्यटन उत्पादों की मार्केटिंग को लेकर बैठक में विशेष चर्चा होगी। बजट घोषणा, क्रियान्वयन की प्रगति, मीडिया प्लान, केंद्र में लंबित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय गतिविधियों को दी जाएगी जानकारी। तो विभागीय गतिविधियों की जानकारी भी दी जाएगी इस प्रेजेंटेशन के जरिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज लेंगे पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक। आज शाम 6:30 पर होगी पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़, निदेशक रश्मि शर्मा व अन्य अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे।
पर्यटन उत्पादों की मार्केटिंग को लेकर बैठक में विशेष चर्चा की जाएगी। बजट घोषणा क्रियान्वयन की प्रगति, मीडिया प्लान, केंद्र में लंबित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागीय गतिविधियों की जानकारी भी दी जाएगी। अब बात करते हैं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली समीक्षा बैठक। कहा, राज्य मनरेगा के विभिन्न मानकों पर देश भर में प्रथम, ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का किया जाएगा विकास। महिलाओं के लिए शुरू होगा कोऑपरेटिव बैंक। 50,000 नए स्वयं सहायता समूहों का होगा गठन। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ली और इस बैठक के दौरान उनकी ओर से कहा गया, राज्य मनरेगा के विभिन्न मानकों पर देश भर में प्रथम, ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का किया जाएगा विकास। महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव बैंक शुरू होगा। 50,000 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन होगा।